तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कि लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ऐसा बहुत बार होता है कि हमारे पास बड़ी सी इक्वेशन होती है, उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, बहुत सारे कांस्टेंट्स हैं और हमें आखिर में वो सॉल्व करते नहीं बनती है, कुछ स्टेप्स में प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखिए, अगर आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना सीखना है तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इक्वेशन क्या होती है। फिर हमें ये समझना होता है कि इक्वेशन सॉल्व करने के बेसिक रूल्स क्या हैं, ट्रांसपोज कैसे करते हैं, और फिर हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे बहुत सारे तरह तरह के लीनियर इक्वेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझने वाले हैं कि एक लीनियर इक्वेशन क्या होती है या बेसिकली इक्वेशन किसे कहते हैं। अगर हम बाय डेफिनेशन पढ़ें तो इक्वेशन का मतलब है अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी विच इन्वॉल्व्स वन और मोर वेरिएबल्स इन इट। सबसे पहला, ये वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखिए, आपको मैथ्स में दो टर्म्स तो पता ही होंगे, एक होता है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल। हम जानते हैं कांस्टेंट उन चीज़ों को हम बोलते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स्ड रहती है, जैसे मैथ्स में नंबर्स। 2 अगर मैं अपने बोर्ड पे लिखूं तो उसका मतलब 2 ही है, आप अपनी कॉपी में लिखो तो भी उसका मतलब 2 ही है, उसकी वैल्यू 2 ही रहेगी, वो तो बदलेगी नहीं। तो कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू नहीं बदलती, जो फिक्स्ड रहते हैं, जैसे 2, 100, 10,000, कोई भी वैल्यू, इवन पाई क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू भी तो फिक्स्ड है 3.14 या 22/7। तो जो भी नंबर्स हैं, जो भी ये वैल्यूज हैं जिनकी वैल्यूज फिक्स्ड रहती है, उन्हें हम क्या कहते हैं मैथ्स में, कॉन्स्टेंट्स। अब बात आती है वेरिएबल्स की। मैथ्स में या नॉर्मल भाषा में भी वेरिएबल शब्द का मतलब होता है जो बदलता रहता है, जो फिक्स्ड नहीं होता। मतलब जैसे आपकी हाइट, जब आप छोटे से अभी तक आपकी हाइट बदल रही है ना, वो वेरिएबल है, आपकी हाइट बढ़ रही है। हमारा वेदर, हमारा क्लाइमेट, वो भी वेरिएबल है, चेंज होता रहता है। डेज, मंथ्स वेरिएबल हैं, चेंज होते रहते हैं। तो जो चीज़ें या जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है उन्हें हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स। और मैथ्स में तो स्पेशली वेरिएबल्स का मतलब है जिनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, जो सिचुएशन के हिसाब से बदलती रहती है। इसलिए कई बार सवालों में हम लेट करते हैं, लेट द एज ऑफ सन बी एक्स, लेट द एज ऑफ फादर बी वाई। मान लेते हैं उनकी एज एक्स है या मान लेते हैं उनकी एज वाई है। तो ये जो हम वेरिएबल्स को लेट करते हैं वही क्या है, एक्स, वाई, ए, बी, सी, डी, ये सब हमारे मैथ्स में क्या होते हैं, वेरिएबल्स जनरली। ओके, तो हम कहाँ थे कि इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन वो जिसमें वेरिएबल्स आए, ठीक है, वेरिएबल्स एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, डी, जो भी इक्वेशन में हमें दिखेगा वो होना चाहिए। और इक्वेशन की खास बात होती है, उसमें होती है इक्वालिटी। इक्वालिटी को अगर आप मैथ्स में समझेंगे तो उसका मतलब है इक्वल्स टू का साइन। मैथ्स में इक्वालिटी का क्या मतलब होता है, इक्वल्स टू का साइन। और अगर मैं इस इक्वल्स टू के साइन पर बात करूं तो इक्वल का साइन का मतलब क्या होता है। इक्वल के साइन का मतलब है, जैसे आप कभी सब्जी लेने जाते हैं तो तराजू आपने देखा होगा, तो उसमें क्या होता है कि अगर चीज़ें सेम वेट की हैं दोनों तरफ, जैसे यहाँ ये रिमोट रखा हुआ है, ये ग्लास रखा हुआ है, ये दोनों सेम वेट के हैं, इसलिए ये एक स्ट्रेट लाइन पे है और ये इक्वल बैलेंस बन रहा है ना। वैसे ही जब हम सब्जी लेने भी जाते हैं तो आपने देखा होगा, वो एक तरफ जो वेट पुट कर रहे हैं, वो एक तरफ जो वेट पुट कर रहे हैं और एक तरफ वो हमारी वेजिटेबल्स रखते हैं। जब वो वेट और वो वेजिटेबल्स इक्वल हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं, इक्वालिटी सेट हो गई। अब हम वो सेम वेट में हम उतनी ही वेजिटेबल्स लेके आए हैं। इक्वालिटी का मतलब आप समझे तो बैलेंस बन रहा है, दोनों तरफ सेम क्वांटिटी है। जो वेट आपके जो सब्जी वाले ने वेट रखा है कि 1 kg का, उतनी ही जब सब्जी हो जाएगी तो वो बैलेंस सेम हो जाएगा, दोनों तरफ सेम क्वांटिटी हो जाएगी। वैसे ही इक्वालिटी
मैथ्स में यही है कि दोनों तरफ सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। तो अगर मैं इक्वेशन में क्या यूज कर रही हूँ, इक्वल्स टू का साइन, मतलब इस तरफ जो लेफ्ट हैंड साइड जो चीज है और राइट हैंड साइड जो चीज है, ये दोनों कैसी हैं, ये दोनों सेम अमाउंट में है, ठीक है, ये सेम क्वांटिटी में है, इसलिए तो वो बराबर है कि नहीं। तो इक्वेशन का बच्चों यही मतलब होता है कि दोनों तरफ राइट हैंड साइड में एक चीज होती है, राइट हैंड साइड में आपके कुछ टर्म्स होते हैं जो कि बराबर होते हैं लेफ्ट हैंड साइड के, यही इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अगर हम इसे पढ़ें तो ये स्टेटमेंट कहता है अ नंबर x इंक्रीज्ड बाय 5 इज इक्वल्स टू 10। ये क्या है, ये आपकी इक्वेशन है। यहाँ बोला गया है अगर आप x में 5 प्लस कर देंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 10 के, है ना। तो जब आपको x की वैल्यू मिलेगी तो पक्का वो ऐसी कुछ होगी, 5 ही होगी, जो कि इसको बना देगी 10 और 10 और 10 बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया कि इक्वेशन का मतलब बैलेंस, इस तरफ वाली चीज है, लेफ्ट हैंड साइड वाली क्वांटिटी इज इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड वाली क्वांटिटी, ठीक है। लेकिन मैम हम ये तो समझ गए, इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, इक्वेशन के बेसिक रूल्स क्या हैं, उनसे डील कैसे करते हैं। देखिए जब हम इक्वेशंस की बात करते हैं तो हमें इक्वेशंस के बारे में 4 सिंपल बातें भी पता होनी चाहिए। क्या, ये बहुत बेसिक है जो आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि अगर आपके पास एक इक्वेशन है, उसमें इक्वल्स टू का साइन लगा है, मतलब दोनों तरफ चीजें बराबर है, बैलेंस बना है। अगर इस सिचुएशन में मैं एक तरफ 2 ऐड कर दूं तो क्योंकि मैंने इस तरफ कुछ ऐड किया, ये ऐसा हो जाएगा, ये बैलेंस इस तरफ चला जाएगा, तो मुझे सेम चीज इस तरफ भी ऐड करनी पड़ेगी, तभी इक्वालिटी बनी रहेगी। तो अगर आप एक इक्वेशन में कोई चेंजेस करते हैं, अगर आप इस तरफ 2 ऐड करना चाहते हैं और साइन सेम रखना चाहते हैं, तो आपको इस तरफ भी 2 ऐड करना पड़ेगा ताकि बैलेंस बना रहे। Here the first thing is written, same quantities can be added on both sides of the equation without changing the sign, and you will understand this कि अगर मैं इस तरफ 2 ऐड कर रही हूँ वो झुक गया, तो मैंने इस तरफ भी 2 ऐड कर दिया तो वो बैलेंस बन गया, है ना। तो इस तरफ जो ऐड कर रहे हो इस तरफ भी अगर वही ऐड कर दोगे तो इक्वालिटी के साइन को कुछ भी नहीं होगा। वैसे ही आप सब्ट्रैक्शन के साथ कर सकते हैं, अगर आपने इक्वेशन के इस तरफ कुछ माइनस किया है तो इस तरफ भी करो, है ना, दोनों तरफ सेम चीज माइनस करोगे तो इक्वालिटी विल रिमेन द सेम। सेम यू कैन डू विथ मल्टीप्लिकेशन, जो इस तरफ मल्टीप्लाई करो वही इस तरफ मल्टीप्लाई करो, इक्वालिटी का साइन बदलेगा नहीं, वो इक्वेशन सेम रहेगी। डिवीजन के साथ भी कर सकते हो, यहाँ जो डिवाइड कर दो यहाँ भी वो डिवाइड कर दो, इक्वेशन वैसी ही रहेगी, इक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा।